नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह 8 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 50 के साथ। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर कब्जे को लेकर आज अखिलेश गुट से रामगोपाल जाएंगे चुनाव आयोग। सुबह 11 बजे अधिकारियों से होगी मुलाकात। मुलायम सिंह ने चुनाव आयोग में सिंबल और पार्टी दफ्तर को लेकर पेश किया अपना दावा। कहा हमारी ही रहेगी साइकिल। विवाद न सुलझने पर साइकिल को फ्रीज कर सकता है चुनाव आयोग। मुलायम और अखिलेश को दिए जा सकते हैं अलग अलग चुनाव चिन्ह। मुलायम अखिलेश की लड़ाई पर बीजेपी का निशाना पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फैमिली ड्रामा बताया। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर आज नजरें चुनाव आयोग पर। दोपहर को 12 बजे अहम बैठक होगी। 5 राज्यों के वरिष्ठ चुनाव अधिकारी और पुलिस अधिकारी करेंगे तैयारियों पर चर्चा। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज अहम बैठक। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 104वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आज उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भगवान बालाजी के दर्शन के लिए तिरुमला भी जाएंगे। शाम को दिल्ली लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी मारा गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास राज्य मंत्री ओंकार सिंह यादव की कार की टक्कर से हरदोई में एक व्यक्ति की मौत। शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था कार, मंत्री नहीं थे कार में। टक्कर के बाद मंत्री के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने पकड़कर पीटा। फिर पुलिस को सौंपा। शव को रास्ते पर रखकर जाम लगा दिया। आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर। जस्टिस जेएस खेहर लेंगे उनकी जगह। लखनऊ में पीएम मोदी की परिवर्तन रैली। कहा उत्तर प्रदेश में 14 साल बाद खत्म होगा विकास का वनवास। जीटीएस काउंसिल का किया बैठक। राज्यों के साथ डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। नोट बैन पर घरेलू महिलाओं को बड़ी राहत। 2.5 लाख के डिपॉजिट पर नहीं होगी पूछताछ, लेकिन नौकरी पेशा महिलाओं को छूट नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर। होटल रेस्टोरेंट के बिल में भारी कमी आएगी। बिल चुकाते वक्त सर्विस चार्ज जरूरी नहीं होगा। 5 से 20% तक लगता है अभी तक सर्विस चार्ज। एसबीआई के पुराने ग्राहकों को बड़ी राहत। ईएमआई में बदल सकते हैं लोन स्विचिंग फीस। अरुंधति भट्टाचार्य ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया। कैश के ट्रांजैक्शन पर चार्ज। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सस्ता किया लोन। एसबीआई समेत कई और बैंक दरें घटा चुके हैं। हवाई जहाज की तर्ज पर अब रेलवे में भी फ्लेक्सी फेयर सिस्टम होगा। बजट में ऐलान हो सकता है। कोलकाता के कारोबारी पारस मल्लूरा और वकील रोहित टंडन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी की पूछताछ में कई खुलासे। कोटक महिंद्रा के बैंक मैनेजर आशीष कुमार को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। ईडी की पूछताछ जारी। 3 दिन में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई भीम ऐप। एंड्रॉइड ऐप में बनाया पहला स्थान। पीएम मोदी ने बीते शुक्रवार को किया था लॉन्च। चुनाव में जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नहीं मांगे जा सकेंगे वोट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जन प्रतिनिधि कानून के तहत माना जाएगा इसे उल्लंघन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को फटकार लगाई। एसिड पीड़ितों के इलाज सुरक्षा की अनदेखी को लेकर कोर्ट ने जताई नाराजगी। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए पहले दिन स्कूलों के बाहर देखी अभिभावकों की भारी भीड़। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 23 जनवरी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से खुलासा। महाराष्ट्र में पिछले 3 साल के मुकाबले कम दर्ज हुए भ्रष्टाचार के मामले। मुंबई में सबसे कम 56 मामले। नोटबंदी के दौरान बीमारों का इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों पर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई करेगी। 450 से ज्यादा मामले दर्ज हैं ऐसे। बेंगलुरु में एमजी रोड पर नए साल के मौके पर 1500 पुलिस वालों के बीच महिलाओं से छेड़छाड़। सबूत के बावजूद केस नहीं। बेंगलुरु में छेड़खानी मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बेतुका बयान। कहा नए साल के मौके पर होती हैं ऐसी घटनाएं। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए गए अनुराग ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन करने पर आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस भी जारी। अनुराग ठाकुर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई सेक्रेटरी अजय शिर्के को भी हटाने के आदेश दिए। 19 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। यूपी के शामली के एक प्राइवेट स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के दौरान छात्रों के बीच मारपीट। 6 छात्र घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बच्चे चुराने वाले गिरोह की 7 बच्चियों को वहां से छुड़ाया गया। बच्चों को बड़ा होने पर उनके देह व्यापार के लिए बेचा था। एमपी पुलिस का खुलासा। भिंड में कांग्रेस नेता अखिलेश भारद्वाज के बेटे ने खुदकुशी कर ली। घरेलू कलह से परेशान था। अजमेर के आना सागर चौपाटी में एक युवक ने कल शाम को अचानक से छलांग लगा दी। देर रात तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सीओ सिटी ऑफिस में एक पुलिस कर्मचारी की बंदूक से गोली चली, एक बीएसपी कार्यकर्ता घायल। गोरखपुर में फिर से सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई एक बाइक की चोरी, पुलिस को अंदेशा, चुराने के बाद नेपाल ले जाकर चोर इसे बेच देते। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी को बताया चंडीगढ़ नगर निगम में अपनी हार की वजह, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। कश्मीर में पूरे 5 महीने बाद पटरी पर लौटी रफ्तार, सरकार ने तेज की सड़क, ब्रिज और ड्रेनेज समेत सारे काम। 5 महीने से ठप रहने की वजह से लागत बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के सूखने का खतरा, 60 साल में सबसे कम हुआ जल स्तर, पीने के पानी की पड़ सकती है किल्लत, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ने का अंदेशा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सूखे कुएं में गिरा हाथी का एक बच्चा, घंटों जूझता रहा खुद, फॉरेस्ट वालों ने जेसीबी लगाकर निकाला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फसलों के सही दाम न मिलने पर किसान निराश हैं, रायपुर में लोगों ने मुफ्त में 1 लाख किलो सब्जियां बांटी। मनाली में 5 दिन के विंटर कार्निवल का आज दूसरा दिन, कल रंगारंग आगाज हुआ, 2000 कलाकार ले रहे हिस्सा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांजिशन टीम के मेंबर शलभ कुमार ने साफ कर दिया कि ट्रंप भारत के पड़ोसियों का दोहरा चरित्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 10 जनवरी को शिकागो से देश के नाम आखिरी विदाई भाषण देंगे। ब्राजील की एक जेल में 2 गुटों में खूनी झड़प हुई, 60 लोगों की मौत हो गई, अमेजन शहर के जेल में हुई झड़प। थाईलैंड में सड़क हादसे में 25 लोगों की मौत, यात्रियों को ले जा रही वैन नियंत्रण खोने से ट्रक से टकरा गई। चीन में फायर फाइटर्स ने नदी में गिरी एक कार से 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला, हाईवे से नियंत्रण खोने के बाद कार नदी में गिर गई थी। हर साल की तरह इस साल भी पेरू में नए साल का आगाज अनोखे अंदाज में हुआ। सालाना स्लग फेस्ट में लोग एक दूसरे से जमकर लड़ते हुए नजर आए।